हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। हाउ इज़ द जोश? अ, ऐसा पूछना चाहिए एक्चुअली मुझे। बट काफ़ी सारे रिटेलर्स का जोश थोड़ा वीक हो गया है, तो उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। सो वेलकम टू 43rd वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पे चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। यहाँ पे आप निफ्टी का डेली चार्ट देख सकते हो। निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 24,180। 2 वीक पहले से मैंने बात किया था कि निफ्टी अगर इस बेस के नीचे कहीं न कहीं क्लोज़ करके सस्टेन करता है, तो हमें नीचे के लेवल्स टेस्ट होते हुए नज़र आएँगे, व्हिच इज़ 24,365 और 24,100, 24,000, राइट? तो कहीं न कहीं मार्केट ने एक्ज़ैक्टली 24,074 का ये सपोर्ट लिया, जो क्योंकि इस ये हम लोग ने बनाया है, जो कि प्रीवियसली उसने यहाँ पे भी 5th अगस्त को उसने सपोर्ट लिया था और यहाँ से एक बाउंस बैक दिया था हमें, राइट? तो मार्केट कहीं न कहीं उसी लेवल पे आके खड़ा हो चुका है। तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या देखना है कि 24,000 इस लेवल को मार्केट ने टेस्ट किया है। फिलहाल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। तो मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें, तो स्ट्रक्चर इज़ कहीं न कहीं वो वीक होता जा रहा है। एक तो ये अप ट्रेंड उसने ब्रेक कर दी है, राइट? तो हम लोग उसको निकाल देंगे। दूसरी बात, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे कि द स्ट्रक्चर ऑफ हायर हाइज़ एंड हायर लोज़ वाज़ इंटू फॉर्मेशन। कहीं न कहीं वो एक सिमिलर लो करके ये एक नया लोअर लो बना है फ्रॉम फ्रॉम द हाई, राइट? मार्केट में अब तक फिलहाल निफ्टी ने गिरावट दी है अराउंड 8%, 8.39 है। अभी क्या है कि मार्केट इस लेवल पे आके रुका है। अभी यहाँ पे उसने एक तो ये जुलाई मंथ में उसने सपोर्ट लिया था, दूसरा उसने सपोर्ट लिया था ये 5th अगस्त का जो फॉल आया था तभी, और फिर मार्केट ने एक रैली का अटेम्प्ट किया था, बट कहीं न कहीं वो सस्टेन नहीं हुआ और वापस से उसी लेवल पे आके खड़ा हो गया, राइट? सो 24,000 का जो लेवल है, दैट इज़ क्रूशियल फॉर अस। ये लो और ये लो भी ऑन अ डेली बेसिस आप मान सकते हो, छोटा-सा, व्हिच इज़ 23,893। तो ये अराउंड 100 पॉइंट का 23,900 आप पकड़ो या 850 पकड़ो, तो अराउंड 150 टू 100 पॉइंट्स का ये एक ज़ोन है, राइट? तो अभी अगर इसके नीचे अगर मार्केट को जाना है, तो देयर आर 2 वेज़ अ मार्केट कैन डू। ईदर अ बढ़िया-सा गुड गैप डाउन जैसा ऐसे यहाँ पे देखने को मिला था, राइट? तो एक बड़ा-सा गैप डाउन करेगी एंड ऐसी ही और स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें देखने को वापस से मिलेगी कंटिन्यूअस मोड पे, राइट? सो एक ये है। दूसरा है कि मार्केट कुछ टाइम यहाँ पे बिताएगी एंड इवेंचुअली फिर जाके ब्रेक डाउन करेगी। जैसा कि यहाँ पे एक बढ़िया-सा गैप डाउन लिया, बट कुछ देर यहाँ पे वो स्पेंड करती है और उसके बाद वो इधर अपसाइड और डाउनसाइड का मूव लेती है। तो अभी वी नीड टू वॉच कैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। गैप डाउन करके सीधा कंटिन्यूअस वापस से डाउनसाइड रैली हमें देखने को मिलती है, या कुछ देर यहाँ पे बिताने के बाद वो इधर साइड मूव करेगी। ठीक है? हम लोग प्राइस एक्शन वाइज़ अगर स्ट्रक्चर वाइज़ देखें, तो दिस इज़ द लास्ट सपोर्ट, राइट? इसके नीचे निफ्टी श्योर शॉर्ट वीकनेस में आ जाएगी। अभी यहाँ से वो बाउंस करती है, तो वापस से जो ऊपर के जो लेवल्स है, एवरी लेवल्स पे उसको सेलिंग देखने को मिलेगी। जब तक के लिए निफ्टी अभी इस बेस के ऊपर 24,750 और 24,855 के ऊपर क्लोज़ करके बढ़िया से सस्टेन नहीं करती है, तब तक के लिए आप निफ्टी में लॉन्ग होना भूल जाओ, राइट? लॉन्ग हमें इसके ऊपर ही वापस से उसकी स्ट्रेंथ गेन होगी। इसके ऊपर आके उसको बढ़िया से सस्टेन होना है। तब तक के लिए निफ्टी स्ट्रेंथ में नहीं आएगी, राइट? दूसरी बात है, हम लोग यहाँ से अभी निफ्टी अगर इन केस नीचे जाती है, तो वीकनेस में हमें कैसे ट्रेड करना है? तो यहाँ पे हम लोग को अभी क्या दिख रहा है? ये एक सपोर्ट ज़ोन है, तो ये तो हम लोग उसे मार्क कर लेते हैं, राइट? तो ये एक सपोर्ट ज़ोन है। तो 23,893 है, हम लोग थोड़ा बफर रख के 23,850 मान लेते हैं। 23,850 के नीचे अगर हमें 2 डेली क्लोज़ देखने को मिलते हैं और फिर एक फॉलो थ्रू उसके बाद अगर देखने को कंटिन्यूअस बेसिस पे मिलता है, तो कहीं न कहीं ये लेवल्स पे टेस्ट हो गए, व्हिच इज़ 23,337, मतलब 23,350 एंड 23,000। 100 110 है, तो 23,000 हम लोग 100 पॉइंट वहाँ पे भी बफर रखेंगे। तो 23,000 से लेके 23,350, ये 350 पॉइंट्स का ये जो ज़ोन है, दैट विल बी द नेक्स्ट लेवल इट कैन टेस्ट। और ये आप देखोगे, तो दिस इज़ द वेरी क्रूशियल पॉइंट, राइट? तो यहाँ पे आप अगर देखोगे, तो निफ्टी यहाँ से एक वॉलेटाइल मूव करके इट वाज़ नॉट एबल टू सस्टेन अबाउट 22,500, राइट? ऊपर जाता था, सस्टेन होके नीचे, ऊपर जाता था, सस्टेन नहीं होके नीचे, वापस से ऊपर गया, वापस से नीचे, एंड ये इलेक्शन वीक का पूरा मूव था। वन्स इट वेंट ब्रेक थ्रू दिस, फिर उसने कहीं न कहीं एक ये रीटेस्ट किया और वापस
तो दिस लेवल कैन बी टेस्टेड एंड दिस लेवल कैन एक्ट एज़ अ सपोर्ट बिकॉज़ यहाँ से हमें प्योर बाइंग आती हुई नज़र आई है। ये हम लोग नज़रअंदाज करते कि ये जो एक्सक्लूसिव मूव था, बट यहाँ से यू कैन सी जब यहाँ पे आया तो ये वीकनेस मोड पे आया था, मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिख रही थी बिकॉज़ एवरी टाइम गैप अप लेता था, कहीं न कहीं नीचे क्लोज़ कर देता। यहाँ से ये इम्पल्स मूव आई थी 4 दिन की। तो ये सारी पोज़ीशंस यहाँ पे डिफेंड होगी, इनके स्टॉप लॉसेस कहीं न कहीं यहाँ इस लेवल के नीचे होंगे। तो ये लेवल कैन बी टेस्टेड एंड जैसे ही ये लेवल अगर टेस्ट होता है, इन केस अगर ये लेवल्स टूट के सस्टेन होती है, तो यहाँ पे अभी क्या है कि यहाँ पे 2 सिनेरियोज़ हो गए कि निफ्टी ईदर यहाँ पे सस्टेन होगी, ये लेवल्स को टेस्ट करेगी, सस्टेन होगी एंड ईदर साइड वो ब्रेकआउट करेगी, या तो अप या तो डाउन, ठीक है? या फिर निफ्टी बढ़िया-सा यहाँ पे गैप डाउन करती है, फिर इस लेवल को रीटेस्ट करती है, यहाँ से और एक रिजेक्शन करके फिर आगे की जर्नी डाउन साइड कंटिन्यू करेगी। तो ये 2 ही ऑप्शन है निफ्टी के पास एंड दिस लेवल इज़ द वेरी क्रूशियल लेवल व्हिच इज़ 23,350। ये लास्ट ज़ोन रहेगा, इसके नीचे अगर निफ्टी क्लोज़ करके सस्टेन करती है, फिर जाके हम लोग बेयरिशनेस में आएँगे कि भई चलो अभी बेयरिशनेस आ गई है निफ्टी में। नाउ दिस इज़ द लास्ट लक्ष्मण रेखा, ठीक है? तो निफ्टी का तो प्योर यही व्यू है। अभी आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी सारे स्टॉक्स करेक्शन मोड में आए होंगे। लगातार अगस्त मंथ से मैं आपको इन्फॉर्म करते आ रहा हूँ कि निफ्टी ऑन अ हायर टाइम फ्रेम ओवरबॉट ज़ोन में है, तो आप अपनी पोज़ीशंस अगर प्रॉफ़िट में है, तो कहीं न कहीं आप प्रॉफ़िट्स को लॉक कीजिए। जो स्टॉक्स वीकनेस दिखा रही है, उसको फिलहाल उसमें से प्रॉफ़िट या लॉस जो भी हो बुक करके बाहर निकल जाइए। तो अगस्त से लेके अक्टूबर मंथ तक हम लोग को काफ़ी बार निफ्टी ने ये इंडिकेशंस दिए कि कहीं न कहीं वो ऊपर जा रही थी, बट वो सस्टेन नहीं हो पा रही थी एवरी लेवल, राइट? इतना करेक्शन, हेल्दी करेक्शन होता है अनलेस एंड अंटिल वी ब्रेक आवर क्रूशियल सपोर्ट ये और उसके बाद ये। इसके बाद जाके हम लोग बेरिश साइड पे कन्वर्ट होएँगे, फिर क्या करती है निफ्टी, तो वो तो तभी इन कमिंग वीक्स हमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे दूसरी बात है कि तो यहाँ पे अभी आपको फिलहाल वापस से वही नैरेटिव चल रहा है कि बाय द डिप। डिप और कितना डीपर हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, सो दिस इज़ नॉट द लेवल टू ऐड एनी स्टॉक्स। हाँ, अगर कोई स्टॉक रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है, फॉर एग्जांपल निफ्टी 500 या मिड कैप इंडेक्स, तो वो अगर समझो 8-10% 12% गिरे हैं और आपके स्टॉक्स अराउंड समवॉट दैट परसेंट या उससे कम गिरे हैं, तो उसको आप वॉच लिस्ट में रखिए। जो स्टॉक्स फिलहाल अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं या रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है जैसा मैंने अभी बताया, उस स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखिए, उसमें भी आपको अग्रेशन नहीं दिखाना है किसी भी हाल में, बिकॉज़ वी डू नॉट नो कि यहाँ पे क्या होता है अनलेस एंड अंटिल वी गेट टू सी सम रिकवरी, दिस इज़ नॉट द लेवल, दिस इज़ नॉट द टाइम टू शो आवर एग्रेशन। जो भी लॉन्ग ओनली ट्रेडर्स है, जो भी लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर्स है, दे हैव टू वेट एंड सिट साइड व्हाइल मार्केट आर साइडवेज, ठीक है? ऐसे कोई भी पोज़ीशंस आप मत लीजिए कि जहाँ पे आप अभी इन्वेस्ट हो जाओ और फिर जब भी असली टाइम आए तभी आपके पास वो पोज़ीशंस नई पोज़ीशंस लेने के लिए आपके पास कैश ही ना हो। So better to stay on cash at present and wait for the next opportunity to come. ओके, तो ये था निफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू। फिलहाल वीकनेस नहीं है, एक क्रूशियल लेवल पे आके निफ्टी खड़ी है, सो वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर नेक्स्ट वीक कि निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रही है एट करंट लेवल, राइट? अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा स्ट्रॉन्गर नजर आ रहा था, बट कहीं ना कहीं ये वीक अगर हम लोग देखें तो एंड ऑफ द वीक में एक अच्छा खासा हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। फिर भी एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी इज़ होल्डिंग वेरी नाइस। अभी क्या है कि जो उसकी करंट अप ट्रेंड थी, ये जो अप ट्रेंड आ रही थी काफ़ी लंबे से, बैंक निफ्टी ने कहीं न कहीं वो उसके ऊपर अभी सस्टेन नहीं होना होना चाहता है या नहीं हो रहा है, राइट? तो अभी फिलहाल क्या है कि बैंक निफ्टी प्योर साइडवेज़ जा रहा है। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर का जो मंडे था, उसकी जो रेंज थी कहीं न कहीं ना उसके ऊपर ना इसके नीचे, वो क्लोज़ करके सस्टेन हो रहा है। यहाँ नीचे तो गया ही नहीं है, ऊपर उसने 2 बार ट्राई किया बट इट फेल्ड इवेंचुअली और कहीं न कहीं ये ट्रेंड जो करंट ट्रेंड थी उसको कहीं न कहीं ये ब्रेक करने का ये दूसरा कन्फर्मेशन अभी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वी गेट टू नो इन द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक हमें पता चल जाएगा कि क्या कर रहा है बैंक निफ्टी। अगर वो इसी रेंज के अंदर ही रहा, तो इट विल गो अगेन साइडवेज और फिर आगे की जर्नी इधर डाउन साइड और अप साइड। सेम बैंक निफ्टी के लिए अभी क्या है, ये 1200 पॉइंट तो ये है ही बिकॉज़ एवरी टाइम वी हैव टू गॉट टू सी यहाँ पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। तो उसके लिए ये लास्ट लेवल रहेगा। बट सबसे बढ़िया लेवल, सबसे बढ़िया सपोर्ट उसको यहाँ पे ही मिलेगा बिकॉज़ यहाँ से बैंक निफ्टी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट करके निकला था। उसके बाद उसने ये इम्पल्स मूव दिखाई, एक रीटेस्ट वापस से किया और वापस से वो ये क्लाइमेक्स। तो 48,290 और 48,635 ये लेवल जो है दैट वुड बी वेरी गुड। बैंक निफ्टी को काफ़ी कठिनाई होगी इस लेवल को तोड़ने में। तो अभी बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या करता है, बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे रुकता है, यहाँ पे थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाता है, तो निफ्टी कहीं न कहीं कंट्रोल में थोड़ी बहुत तो आ जाएगी, राइट? अगर ये भी टूटता है और ये इस लेवल्स को टूटते हैं, तो नीचे के लेवल्स है 49,175 और ये जो लेवल्स मैंने अभी बताए 48,290, 48,030, ये
2 लेवल टेस्ट हो सकते हैं, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से वीक होती है तो। बैंक निफ्टी का क्या है कि अभी फिलहाल एक उसने लो लगाया, दैट इज़ अगेन अ हायर लो। तो अगर इसके नीचे क्लोज़ करके सस्टेन होती है, तो ये लेवल टेस्ट आराम से हो, ठीक है? तो बैंक निफ्टी, निफ्टी के कंपैरिज़न में काफ़ी बढ़िया है। तो अगर डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, तो वो कहीं न कहीं ऑन अ वीकर नोट पे ही, बिकॉज़ अगर हम लोग मूविंग एवरेजेस लगाएँ, तो दोनों पीरियड 20 और 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन हो रहा है, और दूसरा निफ्टी में भी अगर हम लोग देखते हैं, तो सेम कहानी है, राइट? तो डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हमें यही इशारा कर रही है कि फिलहाल सारी मूविंग एवरेजेस ऑन अ फ्लैटर नोट पे है। कोई ऐसी फुल टाइम डाउनटर्न पे नहीं आ गई है अभी तक के लिए। तो यहाँ पे कोई ऐसी पैनिक करने की सिचुएशन तो फिलहाल तो नहीं है, राइट? जब ऊपर जा रही थी तभी हम लोग ने कोई सवाल नहीं पूछा था कि क्यों जा रही थी, अभी सब बढ़िया था। तो अभी भी फिलहाल बढ़िया ही होना है कि अभी नीचे जा रहा है, तो इट्स एन हेल्दी करेक्शन। विल लुक फॉर द नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी ओवर हियर। अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी को स्ट्रांग होना है, तो सी अगेन उसके लिए यही लेवल है, प्रीवियस पीक का हाई है, उसके ऊपर मतलब 52,100 52,300 के ऊपर ही उसको आके वो स्ट्रेंथ में आएगी। तब तक के लिए बैंक निफ्टी भी प्योर साइडवेज में है, राइट? तो ये दोनों हो गए इंडेक्सेस के व्यू। अभी हम लोग चलते हैं वीकली इंडेक्स, जो सारे दूसरे इंडेक्सेस है उसका एक वीकली व्यू देख लेते हैं कि क्या-क्या चेंजेस आए हैं उसमें। दूसरे इंडाइसेस की बात करें, तो इस वीक हमें मेजर फॉल देखने को मिला है ऑलमोस्ट सारे इंडेक्सेस में। खाली एक ही इंडेक्स जो थोड़ा बहुत ऑन अ गुड नोट क्लोज हुआ है, व्हिच इज़ आईटी इंडेक्स, जो काफ़ी कम गिरा है एज़ कंपेयर टू बाकी सारे। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 4% प्लस की गिरावट हमें मेजर इंडेक्सेस में देखने को मिला है, व्हिच इज़ मीडिया, मेटल, रियल्टी, सीपीएसई, सारे ऑयल एंड गैस, आप यू नेम एनी इंडेक्स, सारे स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 4% प्लस की गिरावट है। मेजॉरिटी 4%, 5%, 7% मीडिया में हमें देखने को मिला है, मेटल में मिला है। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग इंडेक्सेस तो काफ़ी वीक, ठीक है। दूसरी हम लोग मार्केट ब्रेथ की अगर बात करें, तो मार्केट ब्रेथ में हमें देखने को मिलता है, तो फर्स्ट टाइम परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर 20 पीरियड मूविंग एवरेज, जो मंथली मूविंग एवरेज हम लोग कंसीडर करते हैं, दैट हैज़ गॉन इंटू अ सिंगल डिजिट व्हिच इज़ 9%। दूसरा है परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर क्वार्टरली मूविंग एवरेज, दैट हैज़ आल्सो डिक्रीज्ड टू ऑलमोस्ट 20%। परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर ईयरली मूविंग एवरेज, दैट हैज़ गॉन टू 62%। तो एज़ पर मार्केट ब्रेथ, जो शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेजेस है, उसके नीचे, ये तो बिलो 50 के नीचे ही है और ये भी बिलो 80 है, तो कहीं न कहीं मार्केट में वीकनेस है, ठीक है? तो दिस शोज़ के यहाँ पे हमें कोई एग्रेशन नहीं दिखाना है। वी हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी एंड मार्केट ब्रेथ, ओवरऑल मार्केट ब्रेथ टू इम्प्रूव, राइट? दूसरा, अगर आरएसआई बेस्ड पे हम लोग स्ट्रेंथ देखें, तो ओनली 3 सेक्टर है ऐसे हैं जिसमें स्ट्रेंथ है एज़ कंपेयर्ड टू टी एंड निफ्टी 500, दैट इज़ टीएनएक्स आईटी, मतलब निफ्टी आईटी, निफ्टी हेल्थ केयर एंड फार्मा। 3 इंडेक्स ऐसे हैं जो कि कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ में है, ठीक है? तो दिस वाज़ द ओवरऑल मार्केट व्यू कि क्या चल रहा है ओवरऑल ऑन अ ब्रॉडर लेवल। तो एग्रेशन हमें दिखाना है, कहाँ पे बाय करना है, बाय द डिप एक्चुअल कहाँ पे आएगा, कहाँ से हम लोग एक्चुअल रैली स्टार्ट होगी। तो वो सब तो इन कमिंग वीक्स हमें पता चलेगा कि कैसा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों परफॉर्म करता है, राइट? निफ्टी अपने क्रूशियल लेवल पे है, बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्गर है एज़ कंपेयर्ड टू निफ्टी। तो वी हैव टू अगेन वेट एंड वॉच कि आगे का वीक, जो कमिंग वीक है, अभी क्या है, ईरान इज़राइल ऑन अ ब्रिंक ऑफ वॉर है, तो वो सारे न्यूज़ भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट करेंगे, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। तो उतना आप पैनिक में आके कोई भी गलत डिसीजन मत लेना बेस्ड ऑन योर होल्डिंग्स। अपने होल्डिंग्स में अगस्त मंथ से आपको कहते आ रहा हूँ कि रिलेटिव स्ट्रेंथ देखिए, जो वीकनेस है, जो वीक स्टॉक्स है, उससे बाहर निकल के आप कैश में बैठिए। दिस इज़ नॉट द टाइम टू शो अग्रेशन, दिस इज़ द टाइम टू सिट साइड when markets are sideways, ठीक है? So this was the overall analysis of Nifty and Bank Nifty and other indexes for the 43rd weekend of 2024। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एनालिसिस के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एन्जॉय द वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।